हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज हर्षित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के बारे में। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग अपने आप में एक काफ़ी रिनाउंड काउंसलिंग है जिसके थ्रू आप चंडीगढ़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। पिछली बार जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ देखने को मिली थी कि जो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक भी थी, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में CSE-IT जैसी ब्रांच मिल गई थी। ये स्पॉट राउंड की वजह से हुआ था, बट इस बार जैक चंडीगढ़ ने अपने रूल्स में काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। सो ऐसी डिस्क्रिपेंसी तो इस बार नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच चाहिए तो आप जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग को ऑब्वियसली कंसीडर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस, और देखेंगे कैसे कैसे शेड्यूल रहने वाला है जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग का। A to Z पूरा शेड्यूल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो ऑब्वियसली हम कमेंट्स में उसे डिस्कस कर सकते हैं। सो यार चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारी जैक चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट jacchd.admissions.nic.in। यहाँ पर जाकर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पर JAC कंडक्ट्स एडमिशन इन द BE एंड BR कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के लिए BTech नहीं, यहाँ पर आपको BE कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अब BE और BTech में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। जो बिट्स पिलानी कॉलेज है उसमें भी हमारा BTech की जगह BE ही हमें कोर्स मिलता है, और जहाँ पर भी BTech के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वहां पर BE के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सो इट इज जस्ट अ सिमिलर थिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE मेंस स्कोर्स एंड द पास परसेंटेज इन क्लास 12th एग्जामिनेशन आप जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और चंडीगढ़ की इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो यार, रजिस्ट्रेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड BR हैज बीन स्टार्टेड। अब देखते हैं इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर और फिर डिस्कस करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल। वो भी दोनों चीजें यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी हुई हैं। सो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर को। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। तो हम इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में देखते हैं यार, सबसे पहले तो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें से हम जो 5th वाली है इसे रूल आउट कर देंगे क्योंकि ये आर्किटेक्चर के लिए है, ये BR कोर्स प्रोवाइड करती है। बाकी जो 4 हैं ये BE कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। सो इनमें से जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं ऊपर वाली, UIET चंडीगढ़, SS भटनागर यूनिवर्सिटी। SS भटनागर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, और UIET होशियारपुर। ये तीनों कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हैं। और जो 4th कॉलेज है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। अब मैं आपको बता के हो रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और कौन सा कॉलेज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। सो जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस हैं उनमें ऑल इंडिया कोटा और चंडीगढ़ कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर आपका होम स्टेट कोटा देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर ही वहाँ पर एडमिशन एक्सेप्ट होते हैं। सो ये एक प्लस पॉइंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए। और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का कॉलेज है CSET, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आपको चंडीगढ़ कोटा, होम स्टेट वाला कोटा देखने को मिलता है। सो वहाँ पर 2 कोटाज हैं, होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होगी वो होगी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2800 और SC ST और PW कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1400। अभी जैक चंडीगढ़ के ब्रोशर में हम जल्दी से एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th एग्जामिनेशन या फिर 10+2 एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं वो 2021 या 2022 में पास आउट करा होना चाहिए, और आपको JEE मेंस 2023 में अपीयर भी होना है और उसमें एक रैंक भी लानी है ऑब्वियसली जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो इतनी ही एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बट कॉलेज के हिसाब से थोड़ी एलिजिबिलिटी कंडीशंस अलग हैं। वहाँ पर आपको 12th के मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। किसी किसी कॉलेज में 60% मार्क्स है एलिजिबिलिटी कंडीशन और किसी किसी में 70% मार्क्स हैं 12th में। जो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग होगी उसमें हमारे 5 राउंड्स होंगे काउंसलिंग के।
जो फर्स्ट 3 राउंड्स होंगे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद एक स्पेशल राउंड होगा और उसके बाद जो वेकेंट सीट्स बचेंगी उन्हें फिलअप करने के लिए हमारा स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड्स में ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हर काउंसलिंग में। सो देखेंगे सारे के सारे राउंड्स में क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और कैसे आप सीट फिलिंग कर सकते हैं। बात करें फीस की, तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए 2800 फी पे करनी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आपको 1400 फी पे करनी होगी। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 40,000 पे करनी होगी अपनी सीट लॉक करने के लिए। ये 40,000 जो फीस है वो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस में इंक्लूड हो जाएगी और बाकी की जो फीस होगी वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर इंस्टीट्यूट को देनी होगी। सो दिस इज द शेड्यूल फॉर जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कमेंस हो चुकी है 15 मई से और अभी फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और वो अभी चलेगा 25 जून तक। तो अभी आपके पास एम्पल टाइम है रजिस्टर करने के लिए। अभी रजिस्टर कर लीजिए अगर आप जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी होगी जो कि चलेगी 28 जून से 30 जून तक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का वेट मत करना, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अरेंज करके रख लेने हैं गिवन फॉर्मेट में। इसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 जुलाई से। 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपकी चॉइस फिलिंग रहने वाली है और उसका मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा 9 जुलाई को। 9 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा वो होगा मॉक रिजल्ट, यानी कि वो आपका असली रिजल्ट नहीं होगा फर्स्ट राउंड का, वो आपको जस्ट देखने के लिए होगा जिससे कि आप अपनी चॉइसेस को और रिफाइन कर सकें। इसके बाद 10 जुलाई को आपको अपनी चॉइसेस चेंज करने का मौका मिलेगा और चेंज करने के बाद आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी होंगी। जब आप अपनी चॉइसेस लॉक कर देंगे उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का 11 जुलाई को। सो 11 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको ऑनलाइन फी और विलिंगनेस सबमिट करनी होगी। अब यार यहाँ कुछ केसेस हो सकते हैं कि मान लिया आपको फर्स्ट राउंड में ही कोई सीट अलॉट हो गई, तो अगर आपको वो सीट चाहिए और आपको फर्दर कंटिन्यू करना है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 40,000 रुपीज पे करनी होगी। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 पर मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदड्रॉल करना चाह रहे हैं काउंसलिंग से सो आप वो 15 जुलाई तक कर सकते हैं। इसके बाद यार सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस अलाउड नहीं है सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में केवल वही स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी रजिस्टर करा था, भले ही उन्हें सीट मिली हो फर्स्ट राउंड में या फिर सीट अलॉट नहीं हुई हो, वही स्टूडेंट हमारे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। सो अगर आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक का भी एडवांटेज जैक काउंसलिंग का लेना है सो आपको फर्स्ट राउंड से ही रजिस्टर करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड राउंड के लिए जो आपकी चॉइस सबमिशन और लॉकिंग होगा वो चलेगा 16 जुलाई से 18 जुलाई तक और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट सेकंड राउंड के लिए आ जाएगा 19 जुलाई तक। अब अगेन 19 जुलाई से 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हैं या विलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी सेकंड राउंड की तरह ही सेम ही चीजें होनी है। चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग होगा 24 से 26 जुलाई तक। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 27 तक और 27 के बाद 29 जुलाई तक आप ऑनलाइन फी सबमिट कर सकते हैं अगर आपको इंस्टीट्यूट कोई भी अलॉट हो जाती है तो। अब यार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनको फर्स्ट 3 राउंड्स में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो अब स्पेशल राउंड के लिए आगे जा सकते हैं। सो दिस वॉज द स्पेशल राउंड और उसके बाद आता है हमारा स्पॉट राउंड। स्पेशल राउंड के बाद भी जितनी भी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं वो फिलअप होती हैं स्पॉट राउंड में। और स्पॉट राउंड में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कर लिया था स्पेशल राउंड के लिए और जो फर्स्ट राउंड से रजिस्टर करके आ रहे हैं काउंसलिंग में, वही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फ्रेशली रजिस्टर करना होगा स्पेशल राउंड में, या फिर आप फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग में आ सकते हैं। तो यार आपकी स्पॉट राउंड के लिए जो वैकेंट सीट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी 12 अगस्त को और स्पॉट राउंड के लिए फी सबमिशन हो जाएगा 12 एंड 13 अगस्त को।
सो यार दैट वाज इट फॉर जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग शेड्यूल। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट या क्वेरी पूछने के लिए। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करा है, आप उसे फिल आउट कर सकते हैं अपनी डाउट और क्वेरी के साथ, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लें आपकी डाउट लेने के लिए।